दंतेवाड़ा में बीती रात माओवादियों की एक और कायराना करतूत देखने को मिली है। इस बार माओवादियों ने पैसेंजर ट्रेन को अपना निशाना बनाया है। विशाखापट्टनम से किरंदुल के लिए पैसेंजर ट्रेन बीती रात जा रही थी, जिसे माओवादियों ने अपना निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 50 से 60 की संख्या में इस इलाके में माओवादी आए थे, जिन्होंने एक ट्रेन को डिरेल किया है। देखिए, मैं तस्वीरों में भी आपको दिखा देना चाहता हूँ कि किस तरह से माओवादियों ने ट्रेन को डिरेल किया है। इस पैसेंजर ट्रेन में लगभग 30 से 40 की संख्या में यात्री बैठे हुए थे, मगर लोको पायलट की सूझबूझ से ट्रेन पूरी तरह से डिरेल नहीं हो सकी। ट्रेन की रफ्तार उस समय बताया जा रहा है कि जिस तरह से रेलवे के अधिकारियों ने बताया, लगभग 20 की स्पीड लगभग ट्रेन की रफ्तार उस समय रही थी। और माओवादियों की सबसे बड़ी कायराना करतूत देखने को मिल रही है। सुबह से ही यहाँ पर रेलवे का अमला पूरी तरह से मुस्तैद है। इसके साथ ही डीआरजी के जो जवान है वो बीती रात से ही इस इलाके में पूरी तरह से मुस्तैद है। छावनी के रूप में यह इलाका पूरी तरह से तब्दील हो चुका है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार इन तस्वीरों को जरा दिखाए। देखिए किस तरह से यहाँ पर रेलवे के जो कर्मचारी हैं, इसके साथ जो डीआरजी के जवान हैं, यहाँ मौके पर पहुँच चुके हैं। और सुबह से ही यहाँ पर इस जो इंजन जो डिरेल हो चुका है उसे यहाँ पर बहाल करने की लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लगभग 40 से 50 की संख्या में यहाँ पर रेलवे के कर्मचारी पहुँचे हुए हैं। रेलवे के पूरे अधिकारी भी इस इलाके में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके साथ ही डीआरजी के जो जवान है, बचेली थाना क्षेत्र से कुछ जवान यहाँ पहुँचे हैं, साथ ही भांसी थाना क्षेत्र से भी कुछ जवान यहाँ पहुँचे। डीआरजी के जवान इस मौके पर पहुँचे हैं और इस इलाके में यह इलाका पूरी तरह से छावनी के रूप में तब्दील हो चुका है। इसके साथ ही माओवादियों ने पहली बार ऐसा हुआ है कि पैसेंजर ट्रेन को अपना निशाना बनाया है। यदि लोको पायलट की सूझबूझ नहीं होती तो शायद कहीं ना कहीं बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती थी। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा थोड़ा नजदीक आए और इस खाई को दिखाए। देखिए किस तरह से ब्रिज में यहाँ पर माओवादियों ने इस ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि केवल एक इंजन और केवल एक ही बोगी यहाँ पर डिरेल हो सकी थी, मगर लोको पायलट की सूझबूझ रही थी कि ट्रेन को डिरेल होने से या फिर कोई बड़ा हादसा होने से लोको पायलट ने बचा लिया है। हालांकि जितने भी पैसेंजर इस रेल में थे उन सभी को रेस्क्यू करके बीती रात ही डीआरजी के जवानों ने, रेलवे के कर्मचारियों ने यहाँ से निकाल दिया और वो सभी अपने गंतव्य तक पहुँच चुके हैं। माओवादियों ने बीती रात इस ट्रेन को यहाँ पे डिरेल किया है। हालांकि इसमें जितनी भी बोगियाँ थी उसे रेलवे के विभाग ने सुरक्षित रूप से यहाँ से ले जा चुके हैं, लेकिन एक इंजन है और इसके साथ एक बोगी थी जो पूरी तरह से यहाँ पे डिरेल हो चुकी थी। लेकिन एक बड़ी घटना को जो माओवादी यहाँ पर बड़ी घटना को अंजाम देने के माओवादी जिस फिराक में थे, उस घटना को माओवादी अंजाम नहीं दे सके, क्योंकि लोको पायलट की सूझबूझ की वजह से यहाँ पर एक बड़ा हादसा टल गया है। देखिए तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई है। यहाँ से लगभग 60 से 70 फीट की यह ऊंचाई है। और यदि यहाँ पर ट्रेन डिरेल होती और यदि ट्रेन की रफ्तार यदि और ज़्यादा होती तो शायद ये ट्रेन सीधे नीचे खाई में गिर सकती थी। यह इलाका पूरी तरह से माओवादियों को गढ़ माना जाता है। इससे पूर्व भी इस इलाके में माओवादियों ने यहाँ जो निर्माण कार्य चल रहा था उसमें जो मशीनें लगी हुई थी उस पर भी माओवादियों ने आगजनी की थी। इसके साथ ही माओवादियों ने जगह जगह पर बैनर पोस्टर भी लगाए हैं और उन बैनर पोस्टर के माध्यम से माओवादियों ने 26 तारीख को भारत बंद का आह्वान भी किया है। बड़ी बात यह है कि इस बार माओवादियों ने पैसेंजर ट्रेन को अपना निशाना बनाया है। और कल यानी बीते दिन भी माओवादियों ने दंतेवाड़ा जिले के जो कमालूर का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर भी माओवादियों ने एक बड़ा सा बैनर लगाया था और उसके बाद भी माओवादियों ने उस बैनर के माध्यम से भी भारत बंद की अपील की थी। मैं इस वक्त घटनास्थल पर ही मौजूद हूँ और मैं ठीक इस नेरली के ब्रिज के ही नीचे खड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। यदि लोको पायलट की सूझबूझ नहीं होती तो शायद आज जो इंजन इस ट्रैक के ऊपर है वो सीधे नीचे खाई में आकर गिरता। देखिए तस्वीरों में देखिए जवान किस तरह से यहाँ पर मुस्तैद हैं। यहाँ पर दंतेवाड़ा बचेली से जवान आए, सीआरपीएफ के जवान हैं, इसके साथ ही भांसी थाना इलाके के भी जवान हैं। बड़ी बात यह है कि माओवादियों ने यहाँ पर जगह जगह पर भारी संख्या में बैनर पोस्टर भी लगाए। देखिए किस तरह से पेड़ पर भी माओवादियों ने बैनर पोस्टर को चस्पा किया। हालांकि अभी इन पोस्टरों को यहाँ से जवानों ने नहीं निकाला है। देखिए मैं कैमरा मैन से कहूँगा थोड़ा नज़दीक है, दिखाइए किस तरह से यहाँ पर माओवादियों ने यह बैनर लगाया। इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि 26 अप्रैल को भारत बंद को सफल बनाएं, क्रांतिकारी समाधान प्रहार हमलों को विशाल जन आंदोलन के जरिए परास्त करें, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, दलाल, नौकरशाह, पूंजीपतियों को अपने देश बेचने वाले भाजपा मोदी को मार भगाओ। इस तरह की केवल एक बैनर नहीं बल्कि देखिए यहाँ पर दर्जनों सैकड़ों बैनर हम कह सकते हैं, बैनर पोस्टर कह सकते हैं, जिसे माओवादियों ने जगह जगह पर लगाया है, जगह जगह पर चस्पा किया है। वहीं बीती रात माओवादियों ने इस इलाके में जमकर तांडव भी मचाया है। बड़ी बात यह है कि माओवादियों ने इस बार पैसेंजर ट्रेन को अपना निशाना बनाया, मगर इस पैसेंजर ट्रेन में लगभग 30 से 40 की संख्या में जो पैसेंजर बैठे थे वे सारे सुरक्षित हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि माओवादियों ने जब इस ट्रेन को डिरेल किया, ट्रेन को रोका,
तो उसके बाद माओवादी ट्रेन पर चढ़े और उन माओवादियों ने जो ट्रेन में यात्री बैठे हुए थे उन्हें भी इस तरह के पोस्टर को थमाया है। यात्रियों में भी काफ़ी दहशत देखने को मिली थी। बीती रात डीआरजी के जवान, सीआरपीएफ के जवान, सारे जवान इस इलाके के लिए तुरंत फौरन निकल गए थे जैसी इस घटना की जानकारी लगी थी। इसके साथ ही रेलवे के कर्मचारी भी अभी यहाँ पर मौजूद हैं और इस जो इंजन जो डिरेल हुई है इसके साथ एक बोगी जो डिरेल हुई थी, बोगी को तो हालांकि यहाँ से ले जाया गया है मगर जो इंजन जो डिरेल हुई थी उसे यहाँ से ले जाने की तैयारी की जा रही है। लोकेश शर्मा, दंतेवाड़ा।